श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 4 मार्च की है सोमवार की अष्टमी तिथि। तो दोस्तों इस दिन आपको 31 वाला उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी मात्र 3 दिन के अंदर मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। ये वाला जो उपाय है आपको सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ही करना होता है। तो आप इस उपाय का अवश्य कीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर हो या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है, तो इस उपाय को करने से भी आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, या फिर आपकी कोई बहुत दिनों से अधूरी इच्छा है, वो इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब आपकी मनोकामना कुछ भी हो सकती है, चाहे वो धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 हरे मूंग के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे ना तो वो खंडित होने चाहिए, ना ही बेलपत्र कटे फटे खंडित होने चाहिए और ना ही हरे मूंग के दाने खंडित होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हो। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास आपको जाना है, और नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होगा ना दोस्तों, उस पर आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। उसके बाद अब आपको जाना है शिव जी की चौखट पर। जैसे आप शिव जी का मंदिर होता है ना, तो शिव जी की चौखट होती है, तो वहाँ पर आपको दोनों साइड पर थोड़ा सा चावल राइट साइड में और थोड़ा सा चावल आपको लेफ्ट साइड में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए रख देने हैं। दोस्तों एक मंदिर की चौखट होती है, एक शिव जी की चौखट होती है। तो ये जो चावल आपको चढ़ाने हैं ना, ये आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद शिव जी की चौखट पर चढ़ाने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जब आप शिव जी की चौखट पर चावल चढ़ा दो, राइट साइड थोड़े चावल और लेफ्ट साइड में थोड़े से चावल, उसके बाद आपको अंदर प्रवेश कर जाना है। अब आपके पास जो 31 बेलपत्र है ना, वो आपको एक एक करके या तो फिर माता अशोक के स्थान पर चढ़ाइए, या आप शिवलिंग के ऊपर भी इन बेलपत्र को चढ़ा सकते हो। और ध्यान रखना दोस्तों, आपको एक एक करके बेलपत्र को चढ़ाना है। माता अशोक का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। माता अशोक जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। वहाँ पर आपको एक एक करके ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। या तो आप शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हो, नहीं तो आप माता अशोक के स्थान पर भी समर्पित कर सकते हो। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और अपनी मनोकामना और अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, तो आपको जब ये लोटे का जल चढ़ाओगे तो आपको साथ ही साथ अपनी मनोकामना भी बोलते हुए जानी है। बस दोस्तों छोटा सा विशेष उपाय है, फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। और इस उपाय को बस आपको सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ही करना होता है। बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना होगी ना, 3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी इच्छा पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई इच्छा है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को भी करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 2 लोटे में जल तांबे के पात्र में। 2 लोटा जल आपको लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र और साथ ही आपको लेना है या तो पीला चंदन या फिर लाल चंदन। सबसे पहले जो आपके पास पीला चंदन या लाल चंदन है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। अब आपके पास जो बेलपत्री है ना, बेलपत्री पर आपको 7 बिंदी लगानी है। 7 बिंदी आप लगा लीजिए। उसके बाद आप 2 लोटे जल और इस बेलपत्र को लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको ये जो बेलपत्र है आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास 2 लोटा जल है वो आपको एक साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मन की कामना जो भी है, आपके दिल की इच्छा जो भी है, उसे मन ही मन कहते हुए आपको दोनों लोटे का जल एक साथ ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। धीरे धीरे आपको समर्पित करना है।
इस उपाय को दोस्तों आपको शाम के समय ही प्रदोष काल के समय करना है। इस उपाय को आप शाम के 5 से 7 के बीच में कर लीजिए। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को कर लेगा शाम के समय यानी प्रदोष काल में, उसकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपके घर के कोई भी व्यक्ति को गुस्सा आता है, बात बात पर क्रोध करता है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 रुद्राक्ष। अब आप कोई सा भी रुद्राक्ष ले लीजिए, चाहे वो 2 मुखी हो, 4 मुखी हो, जितने भी मुखी का आपको पास रुद्राक्ष हो वो आप ले लीजिए और उसे जो है आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आप इस रुद्राक्ष को 15 से 20 मिनट के लिए लोटे के जल में ही पड़े रहने देना। फिर आपको इस रुद्राक्ष को किसी चम्मच की सहायता से आपको बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों ध्यान रखना, आपको उंगलियों से इस रुद्राक्ष को नहीं निकालना है। यदि आप उंगलियों से निकालते हो तो ये जो जल है झूठा हो जाएगा। आपको चम्मच की सहायता से रुद्राक्ष को निकालकर आप रुद्राक्ष को अपने घर में रख लीजिए। फिर इस जल को लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है उसका नाम बोल देना, गोत्र बोल देना और इस जल को सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना। फिर जो जल जलाधारी से नीचे आएगा उस जल को आपको थोड़ा सा झेल कर लोटे में ही ले आना है। साथ ही दोस्तों जो व्यक्ति भी क्रोध करता है ना आपके घर में, उस व्यक्ति का नाम भी ले देना और गोत्र बोल देना। फिर इस जल को आप शिवलिंग के ऊपर सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना। थोड़ा सा जल आपको घर लेकर आना। इस जल को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को पिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, आप उसे सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को पिलाओगे। साथ ही जो व्यक्ति क्रोध करता है आपके घर में, उसे भी आप सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को पिला देना। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। साथ ही जो व्यक्ति क्रोध करता है उसका जो क्रोध है शांत हो जाएगा, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा ना। दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। अगर आप दीपक आटे का लेते हो तो आटे का अगर दीपक आप बनाओगे तो उसमें आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और आटे में नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय यानी शाम के 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब आपको दीपक तैयार करने के बाद सबसे पहले दीपक को आप प्लेट में रख लीजिए। फिर आपको इस दीपक को लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर चले जाएं और बेलपत्र का पेड़ जो होना चाहिए ना दोस्तों, बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको वहाँ पर बैठ जाना है। फिर इस दीपक को आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो और हमारे जीवन में कभी पैसों की कमी ना हो। तो आपको ऐसी मनोकामना करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार को करना है। यदि आप इस उपाय करते हो प्रत्येक सोमवार के दिन, तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, पैसों की तंगी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक अवश्य लगाकर आइएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।